सी आई एम फ्रॉम गोवा, और गोवा में बहुत ऐसे प्लेसेस है जो आप देखने लायक है, लेकिन एक ऐसी मूवी जब 2016 में आई तब गोवा की एक सर्टन प्लेस बहुत ही फेमस हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डियर जिंदगी। इस मूवी ने ये रोड को इतना फेमस बना दिया कि आज भी टूरिस्ट इसको डियर जिंदगी या लव यू जिंदगी वाला रोड बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रोड, ये मूवी बहुत सारे लोगों के लिए खास है बिकॉज इसमें बहुत सारे लाइफ लेसन है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, आइदर इट इज फॉर विद बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, एनीथिंग। मतलब रिलेशन कैसे अच्छे होने चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे लाइफ लेसन है। एंड हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिविटी। जहां पे आलिया भट्ट उस रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम में फंसी रहती है और शाहरुख खान जो थेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर जहांगीर, जो उनको हेल्प करते हैं, और पूरी मूवी इसी के ऊपर है। तो आज हम देखेंगे ऐसे 5 लेसन जो हम सीख सकते हैं और अपने करियर में, यस आई नो, ये टिप्स जो रिलेशन सुधार सकते हैं, क्या हमारा करियर भी सुधार सकते हैं? तो जानने के लिए देखिए ऐसे 5 टिप्स जो हमारा करियर सुधार सकते हैं। द फर्स्ट इज, क्यों मुश्किल रास्ता चूज करना है अगर आसान रास्ते से काम हो जाता है तो? इन शॉर्ट, बाइक में अगर सेल्फ स्टार्ट है तो किक स्टार्ट क्यों करना? जैसे कि हमने मूवी में देखा कि जहांगीर खान यानी कि शाहरुख खान आलिया भट्ट को यही समझाता है कि बहुत बार हम मुश्किल रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमको लगता है कि मुश्किलें फेस करने के बाद ही कुछ अच्छा कुछ मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ करना है। और शाहरुख खान क्लियरली वहां पे बताता भी है कि हमको बचपन से सिखाया गया अगर सक्सेसफुल बनना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम मुश्किलें फेस करते हैं तभी हम किसी अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन क्या ये सच है? बहुत बार बहुत सारे काम आसानी से हो सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के उसको मुश्किल बनाते हैं या फिर मुश्किलें उसमें ढूंढते हैं, क्योंकि अगर उसमें मुश्किलें नहीं तो वो काम वर्दी नहीं है, ऐसा हमें लगता है। करियर में भी हम यही गलती करते हैं। बहुत बार हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करियर चूज करते हैं ये सोच के कि उस डिफिकल्ट करियर में सक्सेस है, लेकिन बहुत बार सक्सेस डिफिकल्ट या इजी या सिंपल में नहीं होता। बहुत बार वो सक्सेस हमारे काम पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी काम में अच्छे हैं तो डेफिनेटली उस काम में हमको डिफिकल्टी नहीं होगी और उसी की वजह से हमको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन हम बहुत बार उल्टा करते हैं, हम डिफिकल्टी ढूंढने लगते हैं। अगर डिफिकल्टी नहीं होती तो हम उस करियर को छोड़ देते हैं बिकॉज सक्सेस शायद नहीं मिलेगा। सेकेंड लेसन इज, जहां पे शाहरुख खान आलिया भट्ट को कुर्सी का एग्जाम्पल देता है, जहां पे वो बताता है कि कभी कभी एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाना बुरी बात नहीं है, बिकॉज जब हम चेयर खरीदने जाते हैं वो चेयर खरीदते हैं जिसमें हमको कंफर्टेबल फील होता है, ना कि पहली जो चेयर मिलती है हम उसी को खरीद लेते हैं। वैसे ही बहुत बार हमारे स्टार्टिंग में करियर जो हम चूज करते हैं, बहुत बार हमको लगता है अब यही मेरा मतलब सब कुछ है और यही मैं अगले 50 साल तक करूंगा, ये ना जानते हुए कि और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो हमारे लिए शायद बने होंगे लेकिन हमको पता नहीं होंगे। ऑब्वियसली शायद जो हमारा पहला करियर जो चूज हम करते हैं वही हमारे लिए होता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी शुड नॉट एक्सप्लोर अदर करियर ऑप्शंस। What do you think? And that's the second lesson that we can learn. We have to explore all our career options so that we can choose the best according to our passion, according to our strength, and according to all the things that is available with us. So that's very important. Third lesson is जहाँ पे शाहरुख खान आलिया भट्ट को बीच ले जाता है कबड्डी खेलने के लिए, और वो एक खास लेसन देता है। बहुत बार हमको फियर को फेस करना जरूरी होता है। बहुत बार लगता है कि ये करियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको छोटा सा डर होता है कि शायद हम इस करियर में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये छोटा सा डर पैर में लगे कांटे की तरह होता है, दिखता तो छोटा है लेकिन हम उसके साथ चल नहीं पाते, तो वो निकालना बहुत जरूरी होता है। तो यू हैव टू फेस योर फियर व्हेन चूजिंग योर करियर। और बहुत बार लोगों को जिस करियर में पैशन होता है उसमें भी डर लगता है वहां पे मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पॉइंट इज, डर के आगे जीत है। द फोर्थ इज, जहां पे शाहरुख खान आलिया भट्ट को उस फेरी में ले जाता है और जहां पे उसको बोलता है कि हम एक ही रिलेशनशिप में मतलब सारे एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं। सिमिलरली बहुत बार हम करियर में भी सारी एक्सपेक्टेशन एक ही करियर में रखते हैं, मतलब मुझे ये भी चाहिए इस करियर से, वो भी चाहिए इस करियर से, ये भी वो भी ये भी वो भी ये भी वो भी। लेकिन ऐसा कोई करियर नहीं है जो आपको सब कुछ दे सकता है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। And that we need to adjust with other things. Like for example, many of the people think कि मुझे कलीग्स ऐसे चाहिए जो दोस्त बनने, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार हमारे दोस्त जो मतलब नेबर्स है, जो पहले के दोस्त है, वही हमारे दोस्त होते हैं और हमको उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत बार हमको अच्छे कॉलेज चाहिए होती है, अच्छा एनवायरमेंट चाहिए होता है, अच्छी सैलरी चाहिए होती है, काम में पैशन में होना चाहिए। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ 4 बताए, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही करियर से होती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता। क्यों हम एक ही करियर पे इतना प्रेशर डालते हैं कि मतलब हमारी जिंदगी की सारी एक्सपेक्टेशन यही करियर पूरी करेगा? वो नहीं होता। एंड दैट्स अ रियलिटी, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, एंड दैट्स व्हाट शाहरुख खान वाज ट्राइंग टू टेल आलिया भट्ट। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डोंट लेट योर पास्ट blackmail your present to ruin a beautiful future.
द पॉइंट इज बहुत बार हमारे पास्ट में हमने कुछ गलतियां की होती है या हमसे कुछ गलतियां हुई होती हैं जिसका हमें गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, सब कुछ होता है। और जब हम कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं हमारे करियर में, हमको लगता है कि शायद जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं या जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है, जो हमारे साथ भी अगर कुछ गलत हुआ है तो हम वो भी लेके, मतलब वो बैगेज लेके भी आते हैं कि मतलब शायद अब जो नया काम कर रहे हैं वहां भी ऐसा ही होगा। नहीं, दैट डजंट मीन कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शायद वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप सोच कर आए हो। तो अपने पास्ट को वहीं छोड़ दो जहां पे पास्ट को छोड़ा जाता है, उसको प्रेजेंट में लेके मत आओ, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में लेके आओगे तो आप अपने प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी खराब कर दोगे। तो एज शाहरुख खान सेड, डोंट लेट योर पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट to ruin a beautiful future. So that was the 5 lessons that we can learn from Dear Zindagi from a career perspective. So